नमस्कार, स्वागत है आपका देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरों में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी और हरियाणा के किसानों के बीच क्यों हुई झड़प, क्या है यमुना खादर जमीन का विवाद, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे आकाश से गिरा घर में अनमोल पत्थर। जी हां, क्या है वो खजाना जो आकाश से गिरा एक घर में, जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया सांसदों को एक बहुत बड़ा तोहफा, नए आलीशान फ्लैट्स में 4-4 बेडरूम मिलेंगे, जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे ऑक्सफोर्ड की तरफ से कोरोना वैक्सीन ने दिखाया है एक बहुत ही बड़ा कमाल। जी हां, बहुत ही जल्द यानी 2021 में जनवरी में हो सकती है लॉन्च कोरोना की वैक्सीन। इन तमाम चीजों को जानेंगे विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे महाराष्ट्र में कोरोना मामलों को लेकर क्या चोरी चुप्पी सरकार ने, क्या वापस से लग सकता है लॉकडाउन फिर से, जानेंगे तमाम चीजों को विस्तार से एक एक करके इस वीडियो के अंदर। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करते उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोरोना मामले को लेकर। जी हां, देश भर में एक बार फिर से जो है हाहाकार मचा हुआ है कि देश भर में फिर से लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं, कई शहर ऐसे हैं जहां पे कोरोना वायरस के जो मामले हैं उनमें काफी ज्यादा इजाफा हुआ। बात करें सबसे पहले तो दिल्ली की, तो दिल्ली में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ और वहां पे कई जगहों पे कर्फ्यू भी लगाए जा चुके हैं। उसके बाद नंबर बात करें 2 की, तो अहमदाबाद में भी जो है कर्फ्यू लग चुका है। वहां पे 8.5 घंटे का कर्फ्यू लगता है अहमदाबाद में रात को। तो ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि कोरोना वायरस में जो इतनी तरह से इजाफा क्यों हुआ। तो सबसे पहली बात ये बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स की कि मौसम जो है सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है कोरोना वायरस के संक्रमण में। इस समय मौसम जो है विंटर सीजन चल रहा है, यानी ठंडी का समय आ चुका है, और ठंडी के समय में ज्यादातर जो जर्म्स होते हैं वो लंबे समय तक जीते हैं। जैसे आपके फ्रिज में क्यों ज्यादा सामान जो है लंबे समय तक चलता है, क्योंकि जो ठंडा चीज होता है, यानी ठंडा यानी फ्रीजर में जो होता है उसमें जो है रोग प्रतिरोधात्मक जो क्षमता होती है वो काफी ज्यादा होती है, यानी कि जो जर्म्स होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, जो वायरस होते हैं वो लंबे समय तक जीवित रहते हैं। गर्मी में ऐसा नहीं होता, गर्मी में वो जल्दी मर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अब ठंडी में सबसे बड़ी समस्या ये आई कि कोरोना वायरस पे कैसे कंट्रोल किया जाए। बात करें अगर आंकड़ों को, तो 9 मिलियन का आंकड़ा पार हो चुका है भारत में, यानी कि 90 लाख लोग अभी तक इस भयंकर बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। अकेले महाराष्ट्र में 1.78 मिलियन यानी कि 17 लाख से ज्यादा लोग अभी तक इस भयंकर बीमारी की चपेट में अकेले महाराष्ट्र में संक्रमित पाए जा चुके हैं। मरने वालों की संख्या 1,34,000 के पार पहुंच चुकी है पूरे देश भर में, जो अपने आप में काफी ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है। लोगों की धारणा थी कि लॉकडाउन के बाद यानी दिवाली के बाद पूरी तरह से लॉकडाउन को खत्म किया जाएगा और लोकल ट्रेनें जो महाराष्ट्र में रोकी गई हैं आम जनता के लिए, उसे एक बार फिर से खोल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीएमसी ने एक नोटिस जारी करते हुए कहा कि अभी कोरोना के मामलों में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से बीएमसी कमिश्नर इकबाल जी ने साफ साफ अपने बयान में कहा कि वो 3 से 4 हफ्ते का समय और लेना चाहते हैं। इस बात की पुष्टि करना चाहते हैं कि दिवाली के बाद से यानी 14 दिन के जो आंकड़े हैं उसे मॉनिटर किया जा रहा है, और जिस हिसाब से तेजी से बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए आम जनता के लिए लोकल में सफर करना अभी खतरे से खाली नहीं है, जिसकी वजह से लोकल ट्रेनों की जो सपना था वो लगभग दिसंबर तक तरह से बंद रहेगा। यानी अब लोकल ट्रेनें आपकी जनवरी 2021 से शायद खुल सकती है, जब तक कोरोना वायरस पे जो है नियंत्रण नहीं पा लिया जाता। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है कि देश भर में स्कूल और कॉलेजेस को लेकर एक बार जो है हवा बनी थी कि 23 नवंबर से सब कुछ खोल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जी हां, कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने पूरे देश में एक बार फिर से जनता को काफी ज्यादा परेशान कर दिया है। इसी की वजह से एक बार फिर से लॉकडाउन की जो समस्या है वो सामने निकल कर आ रही है। बात करें स्कूल और कॉलेजेस को, तो 31 दिसंबर तक के लिए सभी जगह स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। 23 नवंबर से जो है रीओपनिंग की बात की जा रही थी कि वापस से खोला जाए, लेकिन ऐसा नहीं। अब इस साल यानी 2020 में बच्चे स्कूल और कॉलेजेस नहीं जा सकेंगे। अब बात करते हैं अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ, जो निकल के आ रही है दिल्ली से। जी हां, दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए वहां के हाईकोर्ट ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बड़ी फटकार लगाते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार से जवाब पूछा है। उन्होंने कहा है कि आखिर केजरीवाल सरकार क्या और कैसे कर रही है कोरोना पे नियंत्रण, की दिल्ली में तीसरी बार जो है इसका लहर आ चुका है। इसको लेकर उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि पूरी तरह से विस्तार में आप हमें जानकारी दीजिए। बात करें सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वो कोविड मैनेजमेंट का ताजा ब्यौरा पेश करे।
उसने कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज देखभाल के इंतजामों की जानकारी मांगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 11 और 19 नवंबर की सुनवाई में व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर की थी। में कोविड-19 महामारी की बढ़ती भयावहता के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार की जमकर क्लास ली। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वो कोरोना संक्रमण को रोकने की दिशा में उठाए गए अब तक के कदमों का विस्तृत ब्यौरा देने को कहा। कोर्ट ने कहा, हम जानना चाहते हैं कि आप स्थिति को कैसे संभाल रहे हैं। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट 11 नवंबर और 19 नवंबर को दिल्ली की आम जनता पार्टी यानी आप सरकार को कड़ी फटकार लगा चुकी है। हाईकोर्ट ने 19 नवंबर की सुनवाई में यहां तक पूछ डाला कि मरने वालों के परिजनों को क्या जवाब दोगे। दिल्ली सरकार ने बताया सभी अस्पतालों में बेड रिजर्व हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा था कि पिछले 2 हफ्ते में हालात बिगड़ गए, लेकिन यह भी कहा कि पूरी तरह से जो अस्पताल की जो समस्या है उसे सुलझा लिया गया और चारों तरफ जो है बेड्स वगैरह रिजर्व करके रख लिया गया ताकि कोई भी आपातकाल अगर स्थिति आती है तो किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। तो चलते हैं हम अपने अगली सबसे बड़ी खबर जो निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच किसानों के बीच जो है हिंसक झड़प हुई। आखिर क्या विवाद है? बात करें यमुना खादर जमीन को लेकर बागपत के निवाड़ा और सोनीपत के जाजल गांव के किसानों के बीच तनाव कायम है। बीते गुरुवार को यूपी और हरियाणा के किसानों के बीच यमुना खादर जमीन विवाद को लेकर हिंसक झड़प हुई थी। किसानों के बीच यह जमीन विवाद करीब 40 साल पुराना है, लेकिन आज तक इसका कोई अस्थायी निपटारा नहीं निकला। बीते गुरुवार को दोनों ओर के किसानों के बीच लाठी डंडे चले, धारदार हथियार से भी हमला किया गया। इसके अलावा पथराव और फायरिंग भी हुई थी, जिसमें करीब 9 किसान और 4 पुलिसकर्मी घायल हो चुके। हरियाणा के किसान अपने 2 ट्रैक्टर यमुना में छोड़कर भाग गए थे। बाद में निवाड़ा चौकी पर सोनीपत और बागपत के अधिकारियों के बीच विवाद को सुलझाने का प्रयास हुआ, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। इसके बाद निवाड़ा के किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और हरियाणा पुलिस यमुना से ट्रैक्टर निकालकर ले गई। इस पर निवाड़ा किसानों के एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया गया और जाजल के किसानों पर भी एफआईआर की मांग की गई है। तो फिलहाल अभी तक इसका कोई निपटारा तो नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद की जा रही कि समस्या को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। तो चलते हैं सांसदों को लेकर नए आलीशान फ्लैट्स में 4-4 बेडरूम, ऑफिस स्पेस और स्टाफ वर्कर्स बात कर रहे हैं। लोकसभा के कुछ सांसदों को नया ठौर मिलने वाला है। गंगा, यमुना और सरस्वती के नाम के 3 टावर्स में सांसदों के लिए कम से कम 76 फ्लैट्स उपलब्ध होंगे। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। 80 साल से भी पुराने 8 पुराने बंगलों को रिनोवेट करके ये तीनों टावर्स खड़े किए गए हैं। भारत सरकार ने 218 करोड़ रुपए की मंजूरी देकर यह प्रोजेक्ट शुरू कराया था। डीबीडी मार्ग पर बने ये टावर मोनोथैलिक तकनीक से बने हैं। पर्यावरण के मानकों को भी ध्यान रखा गया है। तीनों टावर्स में बड़े फ्लैट्स आलीशान है। इनमें कई अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आइए देखते हैं सांसदों का नया ठिकाना कैसा रहेगा। जी हां, बात करें इन टावर्स को खड़ा करने में इस्तेमाल हुई ईंटें राख, मलबे और कूड़े से बनी है। सभी फ्लैट्स में ग्रीन बिल्डिंग के मानक को ध्यान में रखा गया है और इस प्रकार जो है इस बार बाथरूम का जो डिजाइन है, स्पेस है काम करने का और 4-4 बेडरूम की सुविधा नए जो है सांसदों को देखने को मिल सकते हैं। चलते हैं अगली सबसे बड़ी खबर कोरोना की वैक्सीन को लेकर। ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन अब जल्द ही भारत में लॉन्च हो सकती है। कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रही दुनिया के लिए एक अच्छी और खुशखबरी है कि ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन फेज 3 ट्रायल में 70% से ज्यादा असरदार रही। सोमवार को जारी अंतरिम एनालिसिस के मुताबिक 2 तरह की डोज के आंकड़े साथ रखने पर वैक्सीन की प्रभावता 70.4% बढ़ी है। रिसर्च के मुताबिक कहा गया है कि जो वैक्सीन है वो 90% तक असरदार हुई है, यानी कि देश में अब जनवरी तक शायद कोरोना की वैक्सीन जारी हो सकती है। बात करें जो इस वैक्सीन की, तो इस वैक्सीन में जो है खास तरह का पैटर्न यूज किया गया है। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के ग्रुप डायरेक्टर और इस ट्रायल के चीफ इन्वेस्टिगेटर प्रोफेसर एंड्रयू पोलार्ड के मुताबिक यह नतीजे दिखाते हैं कि एक असरदार वैक्सीन कई जिंदगियां बचा सकती है। उन्होंने बताया कि डोज के 4 पैटर्न्स में से एक में वैक्सीन 90% तक असरदार रही। अगर हम वही पैटर्न अपनाएं तो कई लोगों को वैक्सीन दी जा सकती है। ट्रायल में पता चला कि अगर वैक्सीन की पहली डोज आधी दी जाए तो दूसरी डोज पूरी तरह से 90% तक असर करती है। तो ये हम सभी के लिए एक खुशखबरी की बात है कि फाइनली अब जो है कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है लॉन्च होगी एक नए साल में, क्योंकि एक लंबा समय बीत चुका है लेकिन अभी तक कोई भी इसका इलाज नहीं निकला। अब बात करते हैं एक बहुत ही विचित्र बात की। जी हां, आकाश से गिरा घर में अनमोल खजाना। युवक बोला करोड़पति तो नहीं हुआ लेकिन मेरे साथ ठगी हो गई है। उल्का पिंड पाकर सुर्खियों में आए इंडोनेशिया के ताबूत बनाने वाले जोशुआ के साथ हुआ धोखा। हुतालुंग ने कहा कि वह करोड़पति नहीं हुए हैं और उनके साथ बड़ा धोखा हुआ है। इससे पहले खबर आई थी और कहा गया था उल्का पिंड के बदले जोशुआ को 14 करोड़ रुपए
मिले थे। 4.5 अरब साल पुराना उल्कापिंड पाकर दुनिया में अचानक से सुर्खियों में आए इंडोनेशिया के ताबूत बनाने वाले जोशुआ हुतालुंग ने कहा कि वह करोड़पति तो नहीं हुए, लेकिन उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इससे पहले खबर आई थी कि उनका पिंड पाने पर उन्हें 14 करोड़ रुपए का जो है दिया गया था ताकि वो उल्कापिंड उनसे ले लिया जाए। जोशुआ ने कहा कि उन्होंने इस उल्कापिंड को मात्र $14,000 यानी करीब 10 लाख में बेचा था। उन्होंने कहा इतने कम दाम में उल्कापिंड को बेचकर वह ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जोशुआ ने कहा मैंने सारा पैसा अपने परिवार की मदद, गरीबी और एक चर्च के निर्माण में खर्च कर दिया। अब इस उल्कापिंड को एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी में रखा गया है। दरअसल 14 करोड़ रुपए का आंकड़ा उस समय आया जब वेबसाइट पर इसकी नीलामी के लिए विज्ञापन पोस्ट किया गया था। एरिज़ोना यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर लॉरेंस गर्वी ने कहा कि ऐसी खबरें कई बार आई हैं, लोगों को अंतरिक्ष से गिरा हुआ एक टुकड़ा मिलता है और वो इसे कीमती मानते हैं। उन्होंने कहा कि 80% उल्कापिंड बेकार होते हैं। उल्कापिंड के गिरने पर घर की छत में बड़ा सा छेद बन गया था। उल्कापिंड के गिरने के समय जोशुआ उत्तरी सुमात्रा के कोलांग में अपने घर के बगल में काम कर रहे थे। इस आकाश से गिरे पत्थर का वजन करीब 2 किलोग्राम है और उल्कापिंड के गिरने से उनके घर की छत में बड़ा सा छेद हो गया था। यही नहीं, उल्कापिंड गिरने पर 15 सेंटीमीटर जमीन में धंस गई थी। जोशुआ ने बताया कि उन्होंने इस जमीन से निकाला तो काफी गर्म था, आंशिक रूप से टूटा हुआ था। जोशुआ ने कहा कि उल्कापिंड को गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि उसके घर के कई हिस्से हिल गए। उन्होंने कहा कि मैंने छत को देखा तो यह टूटी हुई थी। मुझे पूरा संदेह हो गया था कि पत्थर निश्चित रूप से आसमान से गिरा है, जिसे कई लोग उल्कापिंड कहते हैं। ऐसा इसलिए था कि मेरी छत पर किसी पत्थर का फेंकना लगभग असंभव है। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने बहुत तेज धमाके की आवाज सुनी जिससे उनके घर भी हिल गए थे। तो इस प्रकार जो है उनको काफी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करे, क्योंकि 10 लाख में सिर्फ उन्होंने उल्कापिंड को बेच दिया। तो चलते हैं अगली सबसे बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कांग्रेस को लेकर। कांग्रेस पर मुसीबतें रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार सवालों पर आलाकमान की चुप्पी पर कांग्रेस पर संकट बढ़ता जा रहा है। आज की तारीख में कांग्रेस सियासी संकट से जूझ रही है और उठ रहे हैं चुप्पी पर सवाल। पार्टी की जो टॉपल लीडरशिप है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी कहा जा रहा है कि वह पार्टी के अंदर से उठ रहे सवालों को एड्रेस नहीं कर रही है। बताया जा रहा है बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एक बार फिर से कांग्रेस की परफॉर्मेंस पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। यह जानने की हार दार क्या है जिसकी वजह से कांग्रेस का स्ट्राइक रेट इतना कम रहा। फिलहाल इस पे कोई भी जवाब निकल कर नहीं आ रहा है। वजह तो बताई जाती है कि कोई भी उस पर गौर करने को तैयार नहीं है। अगर किसी ने यह ठान लिया है कि कुछ भी हो जाए हमें कुछ बोलना ही नहीं, तो दूसरी तरफ से आपको वफादार साबित करने वालों की गैंग है जो तुरंत हमलावर होकर सलाह देने लग जाते हैं कि अगर पार्टी छोड़नी है तो छोड़ दीजिए, उसके लिए भूमिका न बनाइए। ऐसे में तो बैठ बिठाए अपने लिए क्यों मुश्किल बढ़ाऊं, अगर पार्टी डूबेगी तो मैं अकेले डूबूंगा, नहीं तो सब डूबेंगे। तो फिलहाल कांग्रेस में जो है कलह की जो शुरुआत हो चुकी है और आने वाले समय में हमें देखने को इसका नतीजा मिल सकता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है और लोगों के बीच में कांग्रेस को लेकर काफी ज्यादा सवाल खड़े हो चुके हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना, उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।